यहाँ ये जो फर्स्ट शॉर्ट नोट है वो कंसेप्ट बेस से बेस्ड है, उसके बाद एकदम इजी है। और यहाँ 5-10 मिनट आपका कंसंट्रेशन बेस्ड से बेस्ड होना चाहिए प्लीज। और मैंने बोला था वीडियो ऑन रखने को, वीडियो ऑन रखने को बोला था, बराबर। चलो यहाँ हमें देखना है इनफ्लोरेसेंस। तो इनफ्लोरेसेंस यानी क्या? तो पहले तो इनफ्लोरेसेंस यानी आपको याद रखना है, आपको याद रखना है कि अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, ये पहले है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, इसमें स्टूडेंट्स 4 में से 4 मार्क ला देंगे, रट्टा लगा देंगे, नहीं चलेगा। इसमें मेन जो है उस पे हम जाएंगे। देयर आर 2 टाइप। कौन से टाइप है? साइमोस टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस, ओके, एंड रेसिमोस। रेसिमोस, इसमें मैं एक लाइन में बोल दूं तो शॉर्ट नोट कंप्लीट हो जाएगी। कैसे पता है? यहां जो स्टेम ग्रो हो रही है, जैसे यहां पे फ्लावर बनेगा, कैलिक्स, कोरोला, स्टेमन, पिस्टिल। तो यहां अब मेन एक्सिस जो है उस पे फ्लावर बन गया, यानी अब इसका डेवलपमेंट स्टॉप हो गया। बट रेसिमोस में क्या है? ध्यान से देखना, रेसिमोस में क्या है? ये स्टेम है, उसका जो एपिकल बर्ड है, यहाँ ये लेटरल बर्ड में हम देख रहे थे कि लीफ प्रोड्यूस्ड हुआ था, बट यहाँ पे फ्लावर की बात कर रहे हैं। कैलिक्स, कोरोला, फिर से स्टेम डेवलप हुआ, फिर से फ्लावरिंग, कैलिक्स, कोरोला, देन सेक्स ऑर्गन, देन फिर से डेवलप हुआ, तो ऐसे कंटिन्यू। अगर ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी आपको पता है कि जो कंटिन्यू सेल डिवीजन करेगा, और ये स्टेम कंटिन्यू सेल डिवीजन करेगा और फ्लावरिंग होगा यहाँ पे। तो ये स्टॉप हुआ था, ये कंटिन्यू डेवलपमेंट करेगा, तो इसको बोलेंगे रेसिमोस। यानी ये लिमिटेड ग्रोथ बगासोना જોઈએ અને अनलिमिटेड ग्रोथ बगासोना, हाँ खुशी। चलो, लिमिटेड ग्रोथ, यहाँ पे क्या है? अनलिमिटेड ग्रोथ। और साइमोस और रेसिमोस, ये दो इनफ्लोरेसेंस के टाइप है। अब इसमें यहाँ पे एक बेसिक बेसिक पॉइंट बोल रहा हूं, जैसे अभी, अब ये एकदम सिंपल है, नॉट टफ, बट यहाँ पे हर एक लाइन को क्लियर करना है कि अ फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट wherein the shoot apical meristem change to floral meristem, यानी शूट एपिकल, राइट। यहाँ पे सपोज फ्लावर बना, तो इसको क्या बोलेंगे? शूट एपिकल, राइट। शूट एपिकल, फिर से बोल रहा हूं, अ फ्लावर is
मॉडिफिकेशन, ध्यान से सांभळजो, फ्लावर इज मॉडिफिकेशन, shoot, modified shoot, where in the shoot apical meristem change to floral meristem. समझ पड़वी જોઈએ, राइट? तो फ्लावर क्या है, समझ में आया कि नहीं? ओके, तो जो शूट था, बट वो शूट मेरिस्टेम की जगह वो अभी क्या है, फ्लावर मेरिस्टेम. नाउ यहाँ पे इंटरनोड डू नॉट अलोंगेट. इंटरनोड यानी क्या, आपको पता है इंटरनोड यानी क्या? तो एक नोड है, सेकंड नोड, राइट? तो यहां पे से क्या बन रहा है, लीफ प्रोड्यूस्ड होगा, यहां से लीफ प्रोड्यूस्ड होगा, या फिर ये नोड पे से फ्लावर भी प्रोड्यूस्ड हो सकता है. तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ये दोनों नोड जो है उसका डिस्टेंस यानी इंटरनोड स्पेस यहाँ इंक्रीज नहीं हो रही है, बट कंटिन्यू फ्लावरिंग हो रहा है. तो ऐसा यहाँ पे कहना चाह रहे कि मेरिस्टेम की वजह से, सुनना परफेक्टली कंप्लीट, बाद में क्वेरी रहेगी. मेरिस्टेम की वजह से ऐसा नहीं है कि ये दोनों इंटरनोड इंक्रीज हुआ स्पेस, ऐसा नहीं है. इंटरनोड का स्पेस वही रहता है, बट मेरिस्टेम कंटिन्यू अलोंगेशन चालू रखेगा स्टेम का, इसके साथ साथ फ्लावर जनरेशन भी स्टार्ट होगा. तो यहाँ कई सारे नोड बनेंगे, राइट? अगर आप बोलो 3 ही नोड है तो ये एक सेकंड एंड थर्ड, बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे 3 नहीं कई सारे नोड होंगे मेरिस्टेम की वजह से, कंटिन्यू सेल डिवाइड की वजह से. इंटरनोड डू नॉट elongate and the axis get condensed. एक्सिस get condensed यानी क्या, यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं, ये एक्सिस है और ये कंडेंस हो चुका है. क्यों? तो फ्लावर को पोजीशन देने के लिए. और एक्सिस गेट कंडेंस यहाँ पे इसलिए लिखा है कि एक्सिस गेट कंडेंस. कोई भी फ्लावर हो तो वो फ्लावर कहाँ पे होगा, ये जो एक्सिस है उसका जहां पे कंडेंसेशन हुआ है वहीं पे ये फ्लावर प्रोड्यूस्ड होगा. सो नाउ द एपेक्स प्रोड्यूस्ड, याद रखना है, एपेक्स गेट प्रोड्यूस्ड. अब आपको पता है एपेक्स गेट प्रोड्यूस्ड, पहले लीफ प्रोड्यूस कर रहा था, अब उसी जगह फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा है. ऐसा बोल रहे कि द एपेक्स प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरल appendages यानी कैलिक्स, कोरोला, literally at successive node instead of leaf. यानी यहाँ पे जो हर एक नोड पे से लीफ प्रोड्यूस कर रहे थे, राइट, उसकी जगह अब यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करेंगे, फ्लावर प्रोड्यूस करेंगे. इसके बात कर रहे हैं, बराबर. अब इतना आपको फटाफट रीड करना है, मैं बोल रहा हूँ आपको यहाँ देखना है. पेज नंबर जो है 71, फोकस करना, क्योंकि नीट में क्वेश्चन आते हैं ना, तो नीट में कोई भी लाइन में से क्वेश्चन आते हैं, यू नो दैट. तो हर एक लाइन क्लियर करनी जरूरी है. शॉर्ट नोट में 4 में से 4 आ गए नहीं चलेगा. द इनफ्लोरेसेंस ऑफ फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट where in the shoot apical meristem change to floral meristem, right? Shoot meristem is changed into floral meristem. ये apical बर्ड की बात कर रहे हैं. The internode do not elongate, internode elongate नहीं हुआ, but ये stem continue elongate हुआ है. So the axis gets condensed. एक्सिस क्या हुआ, कंडेंस हुआ सेल डिवीजन के बाद. नाउ द एपेक्स प्रोड्यूस्ड, अब किसकी बात कर रहे हैं, एपेक्स, एपिकल डेवलपमेंट कंप्लीट हुआ,
अब एपेक्स की बात कर रहे हैं, लेटरल पोजीशन की बात कर रहे हैं. द एपेक्स प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरल appendages laterally at successive node sequence node instead of leaves. આટલું ક્લિયર છે ને? હવે રિપીટ ના કરું ને? ક્લિયર ને? દરેક લાઈન સમજ પડવી જોઈએ મીર. खबर पड़ी? ओके. चलो, ये कंसेप्ट है. आप ऐसा मत सोचना कि बोर्ड वाले स्टूडेंट तो ऐसा सोच रहे कि कहाँ पे काम आएगा. ये सब काम में आएगा. आप देखो जैसे जैसे आपका कंटिन्यू रहेगा, सिलेबस कंप्लीट होने वाला है वैसे. व्हेन अ शूट टिप ट्रांसफर इनटू फ्लावर, देखो व्हेन अ शूट टिप राइट ट्रांसफर इनटू फ्लावर, व्हेन अ शूट टिप यानी एपिकल टिप ट्रांसफॉर्म इनटू फ्लावर, इट इज ऑलवेज सॉलिटरी. यहाँ पे ये जो शूट टिप है राइट, वो फ्लावर बनाएगा तो वो सिंगल होगा, सिंगल होगा. ओके, सो इट इज कॉल्ड अ सॉलिटरी. द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज टर्म्ड एज अ इनफ्लोरेसेंस. राइट, ये अरेंजमेंट है फ्लावर की. जैसे कि यहाँ पे एपिकल, यहाँ पे लेटरल, ये सब. यहाँ पे स्टॉप हुआ, ये कंटिन्यूड हुआ ये इनफ्लोरेसेंस बोलेंगे. डिपेंडिंग, अब मेन लाइन आई, डिपेंडिंग ऑन वेदर द एपेक्स गेट कन्वर्टेड इनटू फ्लावर और कंटिन्यू टू ग्रो. देखो यहाँ क्या बनाएगा, फ्लावर बनाएगा या फिर कंटिन्यू ग्रो होगा. राइट, इनफ्लोरेसेंस के अलग अलग टाइप्स किसके बेस से है, तो ये ऊपर फ्लावर बनाएगा या फिर एपेक्स रीजन है यानी स्टेम रीजन है वो कंटिन्यू ग्रो होगा. Two major type of inflorescence are defined: racemose and cymose. Racemose and cymose. Racemose type of inflorescence. The main axis continue to grow. उसमें क्या होता है, मेन एक्सिस कंटिन्यू ग्रो हो रही है, उसको बोलेंगे रेसिमोस. नाउ द फ्लोरल इज born laterally, राइट, लेटरली आप देख सकते हो. एंड ये लेटरली तो है, बट कौन से सक्सेशन में, एक्रोपेटल सक्सेशन. एक्रोपेटल सक्सेशन यानी आपको पता होना चाहिए एक्रोपेटल सक्सेशन એટલે क्या है. देखो मैं पहले लिख रहा हूं एक्रोपेटल सक्सेशन. पहले तो सक्सेशन यानी क्या, तो डेवलपमेंट. एक्रोपेटल यानी क्या, यहाँ पे ये स्टेम का ग्रो हुआ, उसके बाद यहाँ फ्लावर आया, यहाँ फ्लावर, ये फ्लावर, ये फ्लावर, ये फ्लावर, ये ऐसे हुआ. नहीं, नहीं, कहाँ हुआ, तो यहाँ ऊपर से नीचे नहीं हुआ डेवलपमेंट. पहले ये स्टेम में मेरिस्टेम टिश्यू थी, उसने क्या किया, फ्लावर, यहाँ पे फ्लावर आए, डेवलप हुआ फ्लावर. और वैसे नीचे से ऊपर डेवलप हुआ है. राइट, तो इसको, ये मैनर है, उसको बोलेंगे एक्रोपेटल मैनर. एक्रोपेटल मैनर टाइप ऑफ सक्सेशन. राइट, नीचे से ऊपर फ्लावरिंग धीरे 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 हुआ. यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं, बराबर सिंपल साइमोस हो गया, कंप्लीट हो गया. अब आपके पास 5 सेकंड है, फटाफट ये देख लो, उसके बाद बोलना है आपको. 5 सेकंड है आपको. होगा ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है यार, यहां से भी क्वेश्चन आ जाएंगे, प्लीज.
चलो अब स्क्रीन पे देखेंगे, ये बोल दो एक बार, बिना देखे बोल दो। જોઉં છું કોણ બોલે છે કોણ નહીં. બકા થોડું થોડું કરીને 12 लाइन 12 पॉइंट्स हो गए हैं, तो 12 पॉइंट्स आपको बोल देने कंप्लीटली. स्टार्ट. देखो, द इनफ्लोरेसेंस फर्स्ट, a flower is modified shoot wherein the shoot apical meristem, apical यानी टीप वाली, shoot apical meristem changes to floral meristem. फिर से बोल रहा हूँ, a flower is modified shoot wherein the shoot apical meristem changes to floral meristem. Internode do not elongate and the axis get condensed. राइट उसमें क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इंटरनोड जो elongate नहीं हुई है, बट जो एपिकल मेरिस्टेम है वो ही elongate हुई है. बिकॉज यहाँ पे देखो, हितांशी समझ में आया? हितांशी मैंने क्या बोला समझ में आया? हितांशी, यहाँ पे दो टाइप के डेवलपमेंट हो सकते हैं. खुशी सुनो, दो टाइप के डेवलपमेंट हो सकते हैं. पलक, पहले तो ये स्टेम है, सुनना है, और ये दो नोड है. अब यहाँ पे अगर एपिकल मेरिस्टेम ना हो और ये इंटरनोड स्पेस इंक्रीज हुआ हो तो भी इसका डेवलपमेंट हुआ, ये बोल सकते हैं. बट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है. यहाँ एक नोड, सेकंड नोड, उसके बाद यहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम है, बस वही फिर से डेवलप करेगा. थर्ड नोड, फिर से एपिकल मेरिस्टेम, फोर्थ नोड, राइट, ऐसे बोला है. तो ऐसे कंटिन्यू डिवाइड होगा, सेल डिवीजन होगा, देन अलोंगेशन होगा. उसके बाद के पॉइंट में क्या बोला है कि इंस्टेड ऑफ लीफ, यहाँ पे लीफ नहीं प्रोड्यूस्ड होने वाले, बट फ्लोरल अपेंडेजेस प्रोड्यूस्ड होने वाले. फ्लोरल अपेंडेजेस यानी फ्लावर प्रोड्यूस्ड होगा, कैलिक्स, कोरोला, ये सब. फास्ट कुछ जाना ही नहीं है, एक एक शॉर्ट नोट करेंगे आराम से. हमारा सिलेबस 8 मंथ में कंप्लीट होने वाला है, बराबर. तो उतावड़ नहीं कर सो. स्टार्ट. इंटरनोड डू नॉट elongate and the axis get condense. राइट, एक्सिस जो है वो अब कंडेंस हो गई. और कंडेंस क्यों हुई? तो वो फ्लावरिंग करेगा, वहां पे फ्लावर बनाएगा. द एपेक्स, द एपेक्स, अब लेटरल पोजीशन की बात आई. The apex produce different kind of floral appendages laterally at successive node instead of leaves. When a shoot tip transform into flower, when a shoot tip transform into flower, it is always solitary, right? When a shoot tip transform into flower, it is always solitary. यानी क्या, यहाँ पे क्या होगा, सिंगल होगा ऊपर जो फ्लावर बनेगा. द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स on the floral axis is termed as a inflorescence. Depending on whether the apex gets converted into flower or continue to grow.
यानी क्या, यहाँ पे फ्लावर बनेगा, राइट, या फिर कंटिन्यू ग्रो होगा। फ्लावर बन गया तो ये डेवलपमेंट स्टॉप हो गया, राइट, इसको साइमोस बोलेंगे, और यहाँ पे रेसिमोस बोलेंगे। बराबर। खुशी, आज 11 o'clock में कॉल करूंगा, चलेगा ना? 11 1 o'clock। खुशी, સોની અને બકા કાલે કોલ હતો મમ્મીનો, પણ મારાથી રિસીવ નતો થયો 10:30, કે મેં મોબાઈલ થાકીને કંટાળીને મૂકી દીધેલો। હા ને બકા, આજે 1 વાગે કોલ કરીશ। ચલો આગે દેખો। રેસિમોસ એન્ડ સાઇમોસ। In racemose type of inflorescence, the main axis continue to grow. The flower are borne laterally in acropetal succession. Right? Acropetal succession यानी क्या? Acropetal यानी क्या? नीचे से ऊपर डेवलपमेंट हुआ। दे, तुझे भी 1 बजे कॉल करूंगा, 1 to 3 बिटवीन। देखो क्या हुआ, एक्रोपेटल यानी नीचे से ऊपर डेवलपमेंट। In cymose type of inflorescence, the main axis terminate in a flower, hence is limited in growth. The flower are born in basipetal order। ये क्या लिखा है, ये नया आया, फिर से रीड करो। In cymose type inflorescence, the main axis terminate in a flower, so it is limited growth. The flower are born in basipetal order। देखो देखो देखो, सिंपल है। basipetal order यानी क्या, यहाँ पे ये एक स्टेम है, इस स्टेम में अभी टिप ऑफ शूट ने क्या प्रोड्यूस किया है, फ्लावर। अब यहां से दूसरी 2 ब्रांच बनेंगी, वो भी सेम करेगी यानी क्या, यहाँ पे फ्लोरल अपेंडेजेस प्रोड्यूस्ड हुए, आप देख सकते हो। तो यहाँ ये 2 ब्रांच की वजह से इसको बोला है बेसिपेटल। क्या बोला है, बेसिपेटल ऑर्डर। बराबर, बेसिपेटल ऑर्डर यहाँ पे बोला है, किसका, साइमोस का टाइप है बेसिपेटल ऑर्डर। बराबर। कोई भी टॉप पॉइंट है इसमें, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल। ओके, चलो एक बार देख लो और एक बार बोल दो। 5 सेकंड है आपके पास, जस्ट 5 सेकंड में फटाफट। ફાંફા મારશો નહીં, વિડીયો ભલે અમુક કીધું એટલે ફોલો કરવાનું, બરડા ના પાડવાના હોય, વિડીયો ઓન એટલે ઓન। તમે નીટમાં 350 લાવશો અને વિડીયો ઓફ રાખશો તો હું તમને નહીં લડું। 350 ઉપરવાળા વિડીયો ઓફ રાખે તો ચાલશે। चलो थैंक यू। अब यहाँ पे इसके रिलेटेड ही है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, यहाँ आपको होगा कि फ्लावर कहाँ प्रोड्यूस्ड होता है। फ्लावर का कैलिक्स, कोरोला, ये सब कहाँ पे प्रोड्यूस्ड हुआ, ये कैलिक्स, देन कोरोला, देन एंड्रोशियम एंड जीनोशियम। ये जो अपेंडेजेस है उसमें आपको पता है ये एंथर, राइट, एंड ये स्टिग्मा। तो जो एंथर है वहां पे पोलन ग्रेन है, और स्टिग्मा जो है वहां पोलिनेशन होगा, पोलन ग्रेन आएगी, और यहाँ एग सेल है, आपको शायद पता हो। तो ये दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलेंगे, प्लीज सुनो, इसको बोलेंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये दोनों को बोलेंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन।
इसको मैं रब कर देता हूं वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। सो एंड्रोशियम एंड जीनोशियम क्या है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और कैलिक्स एंड कोरोला ये दोनों क्या है? तो ये हेल्पिंग अपेंडेजिस है, राइट? क्यों उसको हेल्पिंग बोला या एसेसरी बोला? क्यों? उसका रीजन एसेसरी क्या? उसका रीजन क्या है पता है? कि वो हेल्प कर रहे हैं। जैसे कि जो बटरफ्लाई है वो एक कोरोला से अट्रैक्ट होगा, कोरोला से अट्रैक्ट होगा और बटरफ्लाई दूसरे फ्लावर की पोलन ग्रेन लेके यहाँ पे पोलिनेशन करने में हेल्प करेगा। इसलिए यहाँ पे ये एसेसरी ऑर्गन है और ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। आपको होगा कि ये क्या है जहां पे फ्लावर प्रोड्यूस्ड हुआ, तो ये जो अलग अपेंडेजिस है ये अलग पार्ट है, ये स्टेम अलग है। देखो ये स्टेम वाला पोर्शन अलग है और यहां से ये पोर्शन जहां पे जो फ्लावर है उसका सिटिंग अरेंजमेंट है, इसको बोलेंगे थैलेमस। क्या बोलेंगे? थैलेमस। यानी थैलेमस क्या है? तो स्टेम, राइट, उसके एपिकल पे से प्रोड्यूस्ड हुआ वो ऑर्गन थैलेमस। और थैलेमस जो है उसको रिसेप्टेकल भी बोलते हैं क्योंकि वो रिसेप्ट कर रहा है फ्लावरिंग अपेंडेजेस को, राइट? सो रिसेप्टेकल भी बोलेंगे। सो थैलेमस और रिसेप्टेकल हम बोल सकते हैं, राइट? बट आपको पता होना चाहिए एक सिंपल कि दोनों हो, एंड्रोशियम यानी मेल सेक्स ऑर्गन और जीनोसियम यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये दोनों हो। फिर से बोल रहा हूं, एंड्रोशियम यानी मेल सेक्स ऑर्गन ये दोनों हो तो बाई सेक्सुअल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बाई सेक्सुअल, सिंपल, फिनिश। और इन दोनों में से कोई एक ही हो फ्लावर में तो उसको बोलेंगे यूनिसेक्सुअल। क्या बोलेंगे? यूनिसेक्सुअल। इसमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है बिकॉज एकदम सिंपल है। अब यहाँ पे ये हमने बात की अरेंजमेंट, फ्लावरिंग अरेंजमेंट की। अब यहाँ पे एक बात पहले ये बोल दो फटाफट, मैं इसलिए 5 सेकंड में बोल दो फटाफट से, फास्ट। हो गया? रफ करूं ना? चलो रफ नहीं करता, यहीं पे लिख रहा हूं। अब यहाँ इसकी कंपेयर में ये शॉर्ट नोट जो थोड़ी टफ रहेगी, इसकी कंपेयर में ये शॉर्ट नोट टफ रहेगी, तो सुनना है। ये एक फ्लावर है, देखना आराम से, ये फ्लावर के एक्सिस है। अब किसी का मैसेज है थैलेमस और रिसेप्टिकल रिपीट करो, तो उसमें कुछ नहीं है बका, ये स्टेम है, डायरेक्ट उसके ऊपर ये फ्लोरल अपेंडेजेस नहीं बनेंगे। तो स्टेम में से पहले उसकी सिटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर बनी। सिटिंग अरेंजमेंट किसकी? फ्लोरल अपेंडेजेस की। तो ये थैलेमस बोलेंगे, थैलेमस बोलेंगे और रिसेप्टेकल बोलेंगे, बराबर? એસેસરીમાં ડાઉટ છે? જો 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 એસેસરીમાં કઈ જ નથી, कोरोला एंड कैलिक्स वो एक्स्ट्रा अपेंडेजिस है और वो एसेसरी है। उसमें यहाँ पे रिप्रोडक्शन वो दोनों करेंगे नहीं, बट उसकी वजह से रिप्रोडक्शन हुआ, राइट? जस्ट सेकंड, मैं ब्लूटूथ कनेक्ट कर रहा हूं, फिर से देखो समझ में आया कि नहीं? फिर से बोलो, फिर से अमन, कोरोला एंड कैलिक्स वो रिप्रोडक्शन नहीं करेगा बट वो हेल्प करेगा रिप्रोडक्शन में।
यानी पोलिनेशन में हेल्प करेगा. सो these both are sex organ, reproductive organ, but these are accessory organ. बराबर? अमन क्लियर ने? ओके. तो अब यहां देखते हैं कि एक फ्लावर है. अब यहां पे देखो तो इसको यहां से कट करो. इट विल बी डिवाइडेड इनटू टू सेम हाफ. यस और नो? यस. देखो यहां से कट किया तो ये दोनों हाफ में, सेम हाफ में डिवाइड हो जाएगा. राइट? इट विल बी डिवाइडेड इनटू टू सेम halves, right? At any axis, आप देख सकते हो. यहां से कट करो. बोलो दो पार्ट में डिवाइड हुआ. देखो यहां से कट करो. चलो ये और ये लाइक अ फ्री हैंड हुआ कि नहीं? यहां से कट करो. चलो ये और ये दोनों पार्ट में डिवाइड हुआ कि नहीं? समझे? तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या है? सुनना है प्लीज. व्हेन अ फ्लावर can be divided into two equal radial halves in any radical या any radial plane. यहां से कट करो, यहां से या यहां से, passing through the center. ये रेडियल प्लेन है, वो सेंटर में से पास होगी. यानी वो रेडियल पे से कट करो, कोई भी रेडियल पे से कट करो और सेम हाफ मिले तो इसको बोलेंगे एक्टिनोमॉर्फिक. क्या बोलेंगे? एक्टिनोमॉर्फिक. क्या बोलेंगे? एक्टिनोमॉर्फिक. और एक्टिनोमॉर्फिक में एग्जाम्पल है चिली, दतूरा. याद रखना है, चिली एंड दतूरा एंड राई. राई यानी क्या? मस्टर्ड. ये सब एग्जाम्पल है किसके? एक्टिनोमॉर्फिक के. उसके बाद आपको मैं बोलूं कि एक फ्लावर ऐसा है यहां पे, ऐसा फ्लावर है. तो आप देखो यहां से मैं कट करूंगा ये एक्सिस पे से, तो इट विल डिवाइड इनटू टू सेम हाफ्स. नो, नहीं. क्यों कल्पेश? तो यहाँ पे ये शॉर्ट पोर्शन हो गया, ये लार्ज, ये स्मॉल, ये लार्ज. यहां से कट करो बोलो तो ये सेम हाफ्स हुए? नहीं हुए. બરાબર કલ્પેશ? દરેકના માર્ક સારા છે ને ઈટમાં? તમારા માર્ક્સ કાલે મેં જોયા, સારું પરફોર્મ છે, પણ હજી થોડું વધારે બેટર પરફોર્મ આપો. હું લિસ્ટ બનાવવાનો છું આજે. चलो, और यहां से कट करोगे बोलो सेम हाफ्स में डिवाइड हुआ? नहीं हुआ. बट जस्ट एक ही प्लेन है, ये एक ही प्लेन है जहां से, मैं एक बार टाइम देख लेता हूं कितना. ओके टाइम है हमारे पास. जस्ट ये एक प्लेन है कि जहां से वो सेम हाफ में डिवाइड होगा, राइट एंड लेफ्ट. अगर ऐसा हो तो इसको बोलेंगे जाइगोमॉर्फिक. मैं लिख रहा हूं यहां जाइगोमॉर्फिक. क्या बोलेंगे? जाइगोमॉर्फिक. सो व्हाट इज जाइगोमॉर्फिक? सुनो. व्हेन इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ्स only in one particular vertical plane. कोई एक ही प्लेन में से डिवाइड सेम हाफ्स में हो तो उसको बोलेंगे जाइगोमॉर्फिक. राइट? अब या ये फ्लावर है, अब ये जो फ्लावर, ऐसे फ्लावर होते हैं, रेड कलर में फ्लावर दिया है, तो ये फ्लावर को कोई भी एक्सिस से कट करो. बोलो यहाँ पे हाफ्स मिलेंगे सेम? नहीं मिलेंगे. तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? एसिमेट्रिक. क्या बोलेंगे? एसिमेट्रिक. और इसको इरेग्युलर भी बोल सकते, इरेग्युलर बोल सकते.
एसिमेट्री भी बोल सकते हैं या इनरेगुलर भी बोल सकते हैं, राइट। तो इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ्स एट एनी वर्टिकल प्लेन, समझी गया। और इसका एग्जाम्पल क्या है, तो कहना, इसका एग्जाम्पल क्या है, कहना, याद रखो, कहना ये प्लांट में ऐसा मिलता है, राइट। आपको होगा जाइगोमेट्रिक का, तो जाइगोमेट्रिक का गुलमोहर बीन, जाइगोमेट्रिक यानी दो हाफ्स में डिवाइड हुआ बट एक ही प्लेन से, तो उसमें क्या है, गुलमोहर और बीन। और केसिया, कैसिया इसका एग्जांपल है, गुलमोहर, बीन एंड कैसिया, राइट। तो इसको हम बुक में से फास्ट देख लेते हैं लाइन बाय लाइन, बट एक बार रिमाइंडर कर लो, चलो ये 3 टाइप फटाफट, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक एंड एसिमेट्रिक, फटाफट उसके एग्जाम्पल भी याद रखना है अभी के अभी, देख लो। इसमें गुलमोहर, बीन एंड केसिया, देन वहां पे दतूरा, मस्टर्ड एंड चिली, यहाँ पे कैना, याद कर लो। बुक में से देखेंगे, पेज अपलोड कर रहा हूं, वेट। देखो इजीली फिनिश हो जाएगा आराम से और स्पीड में। क्या हुआ, स्टार्ट करते हैं। द फ्लावर, द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म यानी वेल डेवलप्ड प्लांट्स। इट इज meant for sexual reproduction. A typical flower has 4 different kind of whorls arranged successively on swollen end of stalk or pedicel called a thalamus. फिर से, a typical flower has 4 different kind of whorls arranged successively on swollen end of stalk or pedicel called a thalamus or receptacle. These are calyx, corolla, androecium, and gynoecium. Calyx and corolla are accessory organ, while androecium, gynoecium are reproductive organ. In some flower, like a lily, the calyx and corolla are not distinct. They are called a perianth, यानी वो दोनों सेम दिख रहे हैं, लुक में कोई डिफरेंट नहीं है, राइट। जस्ट लिली में, हाँ, बाकी 99% फ्लावर में ये दोनों सेम डिफरेंट दिखाई देंगे, कैलिक्स एंड कोरोला। बट यहाँ लिली में दोनों सेम है, उसकी अमाउंट भी सेम होगी, तो उसको पैरियंथ बोलेंगे, पैरियंथ याद रखना। When a flower has both androecium and gynoecium, it is bisexual. A flower having either only stamen or only carpel, it is unisexual. In symmetry, the flower may be actinomorphic, yani radial symmetry, or zygomorphic, yani bilateral symmetry. When a flower can be divided into 2 equal radial halves in any radial plane passing through the center, it is said to be actinomorphic. That means mustard, datura, and chili. Second point, when it can be divided into 2 similar halves at only one particular vertical plane, it is zygo. P, गुलमोहर, बीन, केसिया, एक एग्जाम्पल बाकी रहा,
पी याद रखना। A flower is symmetry यानी irregular if it cannot be divided into two similar halves by any vertical plane passing through center as in Cana। ओके, क्लियर हुआ? तो इतना एक बार मैं आपको पेज सेंड कर रहा हूं, इसमें से मुझे आपको कंपलसरी वो प्लाज्मा एप्लीकेशन पे होमवर्क अपलोड करो। और मैं एक बात बोल देता हूं, सुनो, आज आपका कोई टेस्ट नहीं है, नहीं है ना? आपका कोई टेस्ट नहीं है, નથી ને તમારું કોઈ ટેસ્ટ? હિતાંશી, કલ્પેશ, નથી ને? ઓકે ઓકે, ખાલી સાંભળો, ખાલી મને આજે ખાલી 3 થિયરીની શોર્ટ નોટ નો ટેસ્ટ પ્લાઝમા ગૂગલ ક્લાસરૂમ પર લખીને મોકલાવાનો છે પ્લીઝ। અને 3 શોર્ટ नोट ક્યાંથી આપીશ? तो जो अभी चल रहा है 11th वाला नीट वाला यानी 5th चैप्टर में जो हुआ है वो, और जो बेटी कॉटन, देन इंसुलिन, आरएनए आई, एंड कल चलाया था जीन थेरापी। फिर से बोल रहा हूं, 11th यानी चैप्टर 5, राइट? उसमें से क्या, चैप्टर 5 में से क्या, तो इतना जो